हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज की श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की कक्षा में आज हम करेंगे अध्याय 2, श्लोक संख्या 51। श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 51। इस अध्याय का नाम जो है वो गीता का सार है, या फिर इस अध्याय को सांख्य योग के नाम से भी जाना जाता है। श्लोक आपके सामने है। कर्मजं बुद्धि युक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्य नाम यम। हरे कृष्ण। आप लोगों की बारी, आप लोग पढ़ो। कर्मजन्म कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषः कर्मबन्धविनिर्मुक्तं पदं गच्छन्ति हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहां पर भौतिक कष्ट नहीं होते। श्रीमद् भागवतम महापुराण 10वें स्कंद के 14 अध्याय के 58 नंबर के श्लोक में कहा गया है। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे बवाम बुद्धिर बत पदम परम पदम 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 यद्वी पदाम न तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्चर्य हैं और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखुर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहां पर भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहां पर पद पद पर संकट हो। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहां पर पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों में वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी सुख, कहीं भी कोई भी शरीरों में शरीरों कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में पवित्र जन्म के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहां ना तो भौतिक कष्टमय जीवन है, ना ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक शक्ति स्थिति को जान लेना, स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अब उसने अपने आप को भगवान की सेवा में अगर लगा देता है तो वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पढ़ा इसमें क्या है कि जब, जैसे हमने कल भी पढ़ा था, आज भी जो पढ़ा उसका उसका रिजल्ट ये है कि जब कृष्ण के निमित्त कर्म किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कर्म योग कहलाता है ना। भगवान की सेवा कर्म योग कहलाता है। जब हम कृष्ण के लिए कर्म करते हैं तो कर्म योग कहलाता है, और उसको ही हम कहते हैं भक्ति योग। उसी को भगवत भक्ति भक्ति योग भी उसी को कहते हैं। ठीक है, भक्ति योग भी इसी को कहते हैं।
भक्ति योग में भक्त श्री कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करता है। और ऐसी सेवाएं जो होती हैं कृष्ण के लिए होती हैं, इसीलिए ऐसी सेवा से क्या होता है, पाप पुण्य का जो फल होता है वो इंसान को भोगना नहीं पड़ता। जैसे हमने कल पढ़ा था ना ये, बुरे कर्म करेंगे तभी भी पाप लगेगा, अच्छे कर्म करेंगे एंड में जाके तभी भी पाप ही होगा, और एंड में हम कहाँ जाएंगे, नरक में जीवन बिताएंगे। उसका उदाहरण हमने देखा था, एक है नॉर्मल वाली सौंफ, ठीक है, जो खाने में इतनी वो अच्छी नहीं लगेगी, एक है शुगर कोटेड सौंफ, जो खाएंगे, चूसेंगे, इसका पहले रंग निकलेगा, फिर मिठास निकलेगी, फिर इसके बाद इसके में से ऐसी वाली सौंफ का दाना निकलेगा, बीज बोलेंगे या दाना जो भी है वो निकलेगा। तो अल्टीमेट क्या है, चाहे पाप करो या पुण्य करो, जाना कहाँ पड़ेगा, नरक में ही जाना पड़ेगा, उसका फल जो है वो लगेगा पाप और पुण्य के रूप में। ठीक है, लेकिन जब भगवान कृष्ण के लिए भक्त जो होता है वो सेवा करता है, तो फिर वो को ना पाप लगता है तो ना फिर उसको पुण्य लगता है ना। ऐसा जो पाप और पुण्य वाला फल है फिर वो भक्त को, कर्ता को नहीं लगता, फिर वो मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार वो बहुत इजीली संसार के जो बंधन से छूटकर भगवान कृष्ण का जो शाश्वत धाम है, भगवान कृष्ण का शाश्वत धाम जो है वो कैसा है, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 में हमको भगवान बताते हैं, ना तद भासयते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। जहां से एक बारी कोई जाएगा और जहां पर एक बार जाएगा दूसरी बार वापस लौट कर नहीं आएगा, मृत्यु लोक में। संसार के बंधन से छूटकर कृष्ण भगवान जी का शाश्वत धाम, जो हर तरह के दुखों से रहित है, दुखों के बगैर है, उस वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल ये भी ले सकते हो कि जैसे कोई इंसान ना गरीबों को रोटी खिलाता है, कि मैं गरीब को रोटी दे दूंगा, फिर उसको क्या होगा, गरीब को रोटी खिलाई उसको पुण्य मिल जाएगा, पुण्य कर्म उसने अर्जित कर लिए। अब ये जो पुण्य उसने कमाया, इस पुण्य का फल भोगने के लिए उसको जन्म लेना पड़ेगा, यानी कि वापस भौतिक संसार में ही आना पड़ेगा। लेकिन अगर यही इंसान क्या करेगा, भगवान जी को, गरीबों को खिलाएगा, ठीक है, किसी भूखे को रोटी खिलाएगा, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करके उपस्थिति दर्ज करवा दो। मुझे बुखार चढ़ा हुआ, मैं वैसे भी लेट के पढ़ा रही हूँ, पीठ में भी दर्द है, बुखार भी है, गला भी पका हुआ मेरा। तो क्या बोल रहा था मैं, क्या बोल रही थी मैं, क्या बोल रही थी, हाँ, रोटी का एग्जाम्पल दे रही थी आपको, है ना। अगर कोई बंदा जो है वो ऐसे गरीबों को रोटी खिलाए तो उसको पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा तो फिर क्या करेगा, पुण्य का फल भोगने के लिए उसको दोबारा भौतिक संसार में आना पड़ेगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति जो है भगवान कृष्ण को पहले भोग लगा रहा है, भोग लगाने के बाद वो प्रसाद बन गया, प्रसाद वो दूसरे बंदों को बांट रहा है, भोग लगाकर कृष्ण का प्रसाद, है ना, दूसरों को खिला रहा है, तो ये काम कैसा माना जाएगा, आपका भक्ति वाला कार्य माना जाएगा, यानी कि कृष्ण भगवान जी के लिए आपने कर्म किया उसमें गिना जाएगा। प्लीज अपना कैमरा ऑन कर लो, बार बार मत कहलवाओ। डाडली माता जी, जिनका कैमरा बंद है उनके नाम लेकर पुकारो आप, ठीक है, जिन जिनका कैमरा बंद है। हरे कृष्ण। ऐश्वर्या माता जी, भाव में निताई दास प्रभु जी, गोप किशोरी देवी दासी माता जी, कुमारी जानकी देवी दासी माता जी, इशिता माता जी, जया माता जी, मोटरोला 4G, ये कौन है? ये प्राण सखी देवी दासी माता जी अब फोन के नाम से आती है, उनको चेंज करना नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। सीता देवी दासी माता जी, कृपया आप इसी लोग कैमरा जी, ऑन कर लो। हम्म, ठीक है। तो अगर हम किसी व्यक्ति को भगवान का प्रसाद देंगे ना, भोजन के रूप में उसको खिलाएंगे, भूखे को भी खिलाएंगे, तो उसका ना वो पुण्य में गिना जाएगा ना वो पाप में गिना जाएगा, पाप और पुण्य का कोई बंधन जो है वो लगेगा नहीं, क्योंकि वो कृष्ण के लिए हमने कर्म किया, भक्ति का कार्य माना जाएगा, कृष्ण के लिए हमने कर्म किया, ऐसा उसको काउंट किया जाएगा। तो यही चीज जो है कृष्ण भगवान है जो अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन आप युद्ध कर्म को कर्म योग के सिद्धांतों के अकॉर्डिंगली करो, जिससे तेरे को कोई किसी भी तरीके का ना पाप का कर्म भोगना पड़े ना पुण्य का फल भोगना पड़े, अपितु तुम मेरे लिए शाश्वत धाम को प्राप्त करो। ऐसा कर्म करो, और ना तद भासते सूर्यो ना शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। जहां पे आपको मेरा लोक प्राप्त हो, इस तरह से काम करो, इस तरह से कार्य करो। ठीक है, अब चलिए इस पे डीप वे में थोड़ी चर्चा करते हैं, श्लोक पूरा पढ़ लिया है। ठीक है, ये तो आपका कल का था। तो अभी जो हमने पढ़ा इसमें एक मिनट से फिर पोस्ट भी जाना पड़ेगा। अब आप लोगों ने कैमरा बंद करना है, भले ही कर लो, अभी अटेंडेंस लग गई है। ठीक है, बंद करना है तो कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये बड़ा वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। अ,
इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। वो प्रभु जी आया है जिसने मेरे को लिखा था मुझे ठंड लग रही है, आया या नहीं? एक प्रभु जी का मेरे को मैसेज आया, हरे कृष्णा माता माता जी जी मेरे मौसम को। तो ठंडा हो ही गया है, यहाँ भी बारिश का मौसम हो गया है। हाँ प्रभु जी ठीक है, वो तो सही है, लेकिन वैसा ठंड भी नहीं है ना कि क्लास ही मिस कर दे कोई। मेरे को 102 बुखार 4 दिन से चल रहा है, 102 102 102। लेकिन क्या मैं क्लास नहीं ले रही हूँ? उसको मैंने बोला रजाई रजाई में लेट कर क्लास सुन ले, लेकिन नहीं आया। ठंड लग रही है, बुखार भी नहीं है, सिर्फ ठंड लग रही है। माता जी मुझे ठंड लग रही है, मैं आज नहीं आऊंगा। ले, एक माता जी को बोला माता जी हम माला क्यों नहीं कर रहे, आपने माला क्यों नहीं की? ओ मुझे हिचकी लगी हुई थी। हिचकी परमानेंट बीमारी है, कोई सोचे समझे इनको नाजुक कलियों को। हिचकी लगी थी तो माला नहीं करेंगे? ऐसे थोड़ा होता है, हिचकी लगी है ठंड लग रही है, दी शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, ये हमने पढ़ा। तो अगर कोई ये मान के चले कि ठीक है कर्म के फल हम दे दें भगवान को, फिर हमें क्या मिलेगा? तो ऐसी अवस्था में प्राप्त होगी जहां पर सुख ही सुख है ना? जैसे पुराने जमाने का एक फिल्मी गाना भी था, आ लेके चलूं तुझे ऐसे गगन के चले, ऐसे गगन के तले जहां गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। मतलब ना वहां पे गम है ना आंसू है, मतलब दुख दर्द नहीं है इन शॉर्ट। तो जहां पर दुख दर्द नहीं है वो कौन सा लोक है? भगवान कृष्ण का लोक, भगवान कृष्ण का घर, वैकुंठ लोक। वैकुंठ लोक जो होता है वहां पे बिना किसी दुख दर्द के इंसान रहता है। लेकिन वैकुंठ लोक से भी ऊपर ऊपर के लोग है ना? वैकुंठ लोक से भी ऊपर है, साकेत धाम है आपका, गोलोक वृंदावन धाम है। वहां पे सेवा भी है। वैकुंठ लोक में सेवा नहीं है, वहां पे आनंद उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो ऐसा व्यक्ति जो भगवान के घर में जाएगा उसको वहां से नीचे नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि कर्मों का सारा बंधन ही उसका कट गया है। तो इसीलिए व्यक्ति को दोबारा संसार में आना नहीं पड़ता। और अगर कोई पूछे कोई केस स्टडी है इसकी, क्या कोई उदाहरण है, तो श्रीमद् भगवत की मतलब कि कोई ये बोले कि भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है वो भी तर गए हैं। जब वो तर गए तो आप भी तरोगे। यूजली होता क्या है कि जो बड़े बड़े लोग कर रहे होते हैं ना, तो कॉमन मैन भी बोलता है कि हम भी वही करेंगे। तो भगवान भी वही कह रहे हैं। अब इस श्लोक में अगर आप ध्यान देंगे कुछ वर्ड्स पे, मनीषीण, इसका क्या मतलब हो गया? बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, मतलब दिग्गज ऋषि मुनि भी तर गए। इसको बोलते हैं बुद्धि युक्त, कर्मजम भुक्ति युक्त। सारे कर्म कैसे करने चाहिए? निष्काम भाव से करने चाहिए। निष्काम कर्म से क्या होता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर निकल जाता है। जन्म बंध विनिर्मुक्त, विनिर्मुक्ता। जन्म और बंधन, जन्म बंधन से क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी। तो मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? पता चले अगर किसी को जहां थे वहीं के वहीं रहे, जिथे तक खोता उथे आके खड़ोता वही रहा, तो फिर कोई भक्ति भी क्यों करेगा? पदं गच्छन्त्य, पदं गच्छन्त्य नामयम्। परम पद को प्राप्त करते हैं, पदं गच्छन्त्य, वहां जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जहां पर सुख ही सुख है, जहां दुख है ही नहीं, दुख के परे की जगह है वो। ठीक है, ये क्या लिखा है? गच्छन्त्य जाना, नामयम, इसीलिए वैकुंठ जीवन, ये जो जगत है इसको बोलते हैं कुंठ लोक। ये कुंठ लोक है क्योंकि यहाँ पे कुंठा रहेगी ना हमेशा, चाहे फेल होगा तो भी दुख, पास हो गए तो हाय काश और मेहनत कर लेता, काश 100 नंबर पूरे के पूरे आ जाते, तभी भी दुख। यहाँ पे हमेशा कुंठा रहेगी रहेगी। जैसे आप देखते हो कि जैसे रिलायंस कंपनी है, एक बार उसके शेयर मार्केट में बहुत ऊपर चले गए शेयर, लेकिन उस वक्त अंबानी परिवार चिंता कर रहा था कि अगर ये नीचे चले गए शेयर्स तो फिर क्या होगा, फिर हम अमीर आदमी दुनिया का मैं नहीं माना जाऊंगा, रिचेस्ट पर्सन हम लोग नहीं रहेंगे। तो मतलब ऐसा जो आनंद होता है वो ऊपर नीचे का ये आता जाता रहता है। लेकिन एक ऐसा आनंद, ये एक ऐसी अवस्था है जो जन्म मृत्यु और दुखों के परे है। तो इसीलिए इस जगत को हमेशा, इस जगत में क्या होगा? हमेशा कुंठा बनी रहेगी रहेगी रहेगी। कुंठा का उल्टा क्या है? वैकुंठ, विदाउट एंजाइटी, विदाउट डिप्रेशन, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी दुख दर्द तकलीफ, उसको बोलेंगे वैकुंठ लोक। कुंठ लोक का अपोजिट, बिना दर्द की तकलीफ का जो स्थान है उसको बोलते हैं वैकुंठ।
तो ऐसा जीवन है दुखों से परे, वहां पर फ्यूचर की चिंता भी नहीं रहती, बस आनंद में, मतलब बस सिर्फ क्या आनंद में जीवन है कृष्ण भगवान जी के साथ। तो भक्ति में प्रगति होती कैसे है? ठीक है, भक्ति में कैसे होती है प्रगति? भक्ति में प्रगति होती है आपकी, ये देखो, ठीक है। अब ये सारा भक्ति योग में आता है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना, भक्ति योग, ये हाईलाइट किया हुआ है पीले रंग से, लाल रंग से लिखा हुआ है भक्ति योग, ये सारा भक्ति योग में आता है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, ठीक है, जब हम निष्काम कर्म करते हैं, तो निष्काम कर्म योग जब करते हैं, उसमें हमारी सारी क्या होता है, बुद्धि शुद्ध होती है, हमारी बुद्धि शुद्ध होती है। बुद्धि शुद्ध होती है तो फिर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, मतलब हमारा दिमाग साफ होगा तो ही हमारे अंदर ज्ञान आएगा ना। जब दिमाग के अंदर कूड़ा करकट गंदगी भरी होगी, कुड़ियां फिल्मा ते शराब मीट अंडा, ये सब भरा पड़ेगा, तो हम भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान कहाँ से ही प्राप्त कर पाएंगे? तो दुनिया में तभी देखा जाता है ना, बड़े बड़े ऊंची पोस्ट के ऊपर लोग होते हैं, इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं, लेकिन उनको वास्तविक ज्ञान क्या है भगवान के बारे में वो उनको मालूम नहीं होता। तो जब हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, निष्काम कर्म योग जब हम करते हैं, फिर हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, बुद्धि शुद्ध होने के बाद हमको नॉलेज, हम गेन प्राप्त कर पाते हैं, मतलब ज्ञान प्राप्त कर पाते हैं। नहीं तो जब हम लोग ज्ञान की किताबें खोलते हैं ना, तो हमको नींद आ जाती है, बुक के ऊपर ही बंदे सो जाते हैं, हमको समझ नहीं आ रहा होता। क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे कि आपने देखा होगा, अपने ऊपर ही नोटिस किया होगा, जब आप इस्कॉन में के साथ नहीं जुड़े थे, या जब आप रेगुलरली क्लासेस में नहीं आ रहे थे भगवत गीता भागवतम की, तो भगवत गीता की जो बुक है, ये तो बहुत पहले से आप सभी भक्तों के घर में पड़ी होगी ना, खोलने की ट्राई भी की होगी, पढ़ने की कोशिश भी की होगी, लेकिन पढ़ते भी थे, पढ़ने के बाद समझ भी किधर से आती थी, फिर क्या कहते थे, हाय इसको ऑन की गीता बड़ी समझ है, उनकी नहीं समझ में आती, उनकी नहीं समझ में आती, बड़े मुश्किल रखा है उन्होंने, पता नहीं क्या लिखा है, उनकी नहीं समझ में आती। फिर वो बोलते हैं, अरे नहीं, इनकी ना क्लासे लेनी पड़ती हैं, तब इनकी समझ में आती है। अच्छा, ऐसे नहीं समझ में आएगी हिंदी पढ़ने से? नहीं है, आपको क्लियर बातें तभी होंगी जब आप किसी की क्लास सुनोगे ना, जो परमाणु गुरु परंपरा से ताल्लुकात जिसका रखता हो, संबंध होगा ना, उससे सुनोगे, फिर आपकी बात समझ में आएगी। तो जब आप उनसे जुड़ते हो, जो प्रमाणिक गुरु परंपरा से ताल्लुकात जिनका होता है, संबंध होता है, फिर अब वो आपको बताता है, धीरे धीरे फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है। अदरवाइज व्यक्ति बासियां मार मार के सो जाता है किताबों के ऊपर ही, नींद आ रही है, मैं इसको पढ़ने से पहले, सोने से पहले पढ़ता हूँ ना, तो मुझे नींदर अच्छी आ जाती है, इसलिए। और फिर बुद्धि जब हमारी शुद्ध होती है, फिर हम ज्ञान को प्राप्त कर पाते हैं। ज्ञान प्राप्ति होती है जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, तब भक्ति में स्थिरता आ पाती है, भक्ति में स्टेबिलिटी आ पाती है हमारी। अदरवाइज क्या है, आज कितनी माला की, आज 4 की थी, कल कितनी की थी, कल 16 की थी, तो आज 4 क्यों, है कर लेंगे फिर ऐसे हो जाता है ना। भक्ति में फिर वही होता है ना, कि एक फिक्स नहीं रहता आपका, यही तो है कि स्थिरता, भक्ति में स्थिरता क्या है, कल 16 की थी, आज भी 16 की, परसों भी 16, चौथ भी 16, 16 16 16 16 16, फिर एक दिन भक्ति में बढ़ गए, फिर 20 होने लगी, फिर 25 होने लगी, फिर 30 होने लगी, फिर 35 होने लगी, इस तरह से होता है। तभी भक्ति में आपकी स्टेबिलिटी आ पाती है, जब आपकी बुद्धि शुद्ध होती है, फिर आपको ज्ञान समझ में आता है। निष्काम कर्म से जब आप करते हो कि भी कर्म फलों को त्यागते हो, ज्ञान की प्राप्ति होती है, फिर आपकी भक्ति में क्या आती है, स्टेबिलिटी आती है। पहले ऐसे नहीं होता, पहले भक्ति इंसान की स्थिर नहीं होती, कभी कभी वो भोगों में गिर जाता है, फिर भक्ति कर लेता है, फिर भोगों में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बुद्धि अभी शुद्ध नहीं थी, इसीलिए वो ज्ञान उसको आ नहीं पा रहा अभी वहां पर। तो ये सब कुछ आता कहाँ पे है, भक्ति योग के अंदर आता है, तीनों के तीनों क्या है, भक्ति योगी में है, तीनों के तीनों भक्ति योग उसी में है। तो मनीषीण, हाँ, अगर ऋषि मुनियों ने लिया है, इसी प्रोसेस को फॉलो किया है, ये ज्ञान, ठीक है, ये बात, इसी ऐसे ही ज्ञान लिया है, ऐसी प्रोसेस को फॉलो किया है, जिससे क्या हुआ, उनका जीवन सफल हुआ, तो हमको भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, हमको भी इसी तरीके से करना है। अभी जाएगा कोई नहीं, मैं देख रही हूँ, अगर श्लोक छोटा है तो अगला श्लोक भी पढ़ा दूंगी आज ही, ठीक है। 1 मिनट रुको, अभी हमारे पास आधे घंटे से ऊपर टाइम पड़ा होगा। ओके, हाँ, छोटा ही है। इस क्लास को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, अगला रिकॉर्डिंग लगा रही हूँ।